हास्य में, रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में। हास्य में, रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में। उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में। उन्नत मस्तक, उभरा सीना, बाधाओं से लड़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और विपिन द्विवेदी संग ही तुझे फिजिक्स पढ़ना होगा। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। Our today's topic is derivation of third equation of rotational motion, that is omega square equal to omega 0 square plus 2 alpha theta by integral और calculus method। मतलब आज हम 11th क्लास के इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन का कंप्लीटली प्रूफ पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे। और यदि आपने हमारे डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन के पहले जो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का प्रूफ नहीं देखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और उनको भी देख लें। और बढ़ते हैं इस थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन के बिल्कुल प्रूफ की ओर। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दें, आपको 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीटली देखना है। यदि आप पूरी तरह से कंप्लीट देखते हैं तो विश्वास दिलाता हूं कि 100% क्लियर कराऊं। कितने प्रतिशत? आपको लगेगा कि सर ने जो शुरू में बोला है लास्ट में उसी को फॉलो किया है। यदि फॉलो नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर आपने शुरू में बोला था और मैंने पूरा वीडियो देखा फिर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। हालांकि ऐसा होगा ही नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत प्रूफ का। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही आसानी से प्रूफ कर लेंगे इसे हम लोग। इक्वेशन के विषय में सबसे पहले देखें, ओमेगा स्क्वायर इक्वल ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब आपको बताया भी जा चुका है कि ओमेगा क्या है। इसमें ओमेगा इज योर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? ओमेगा इज योर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा 0 तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इट इज आवर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। 2 इज आवर कांस्टेंट। ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि 2 आपका क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन एंड थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आइए एक बार इनको और रिकॉल कर लेते हैं। ओमेगा इज योर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा इज योर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 0 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको ये क्वांटिटीज पहले से पता होनी चाहिए। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो इसे सबसे पहले इरेज कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं इसके स्वीट से प्रूफ की ओर। आप पाएंगे कि बिल्कुल ही आसानी से इसे प्रूफ कर लेंगे। इंटीग्रल मेथड, कैलकुलस मेथड का आपको डर तक नहीं लगेगा। यहां तक कि ऐसा ना हो जाए कि डर ही खत्म हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform angular acceleration, uniform angular acceleration अल्फा। ध्यान रखना है
अल्फा इज योर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब आपको सपोज कर लेना है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट मीन्स इट विल बी कवर सेम एंगुलर वेलोसिटी एट सेम टाइम। मतलब अब आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होता है। इफ अ बॉडी इज कवर्ड सेम एंगुलर वेलोसिटी एट सेम टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर, आप पहले भी कई बार बता चुके हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया है। आइए अब बात करते हैं लॉजिक नंबर फर्स्ट की ओर। जितनी बातें बताएंगे उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कुछ बच्चे पढ़ के जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है मेन कही हुई बातों का कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट, पहली लॉजिक, ए भी ए अब अ कंपनी, यदि आप रोटेशनल मोशन के अलावा लीनियर मोशन में जाएं, स्ट्रेट लाइन में जो मूव किए थे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में जो इंटीग्रल मेथड है, तो वहां पर भी आपको बताया गया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सीलरेशन से प्रूफ होगा। इंटीग्रल मेथड की बात की जा रही, आपको ये ध्यान रखना होगा। सेकेंड वाला वेलोसिटी से और थर्ड वाला एक्सीलरेशन से। अब आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल एक बहुत ही सिंपल सी बात। तो आप कहेंगे क्या सर? पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ए इज अल्फा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्म में अल्फा, और यहाँ पर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंड ए इज अगेन अल्फा। क्लियर है? तो कहने का मीन्स है कि हमें किस फार्मूले का यूज करना होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। किस फार्मूले का यूज करेंगे? तो आपको क्लियर होना चाहिए एंगुलर एक्सीलरेशन। ध्यान रखिएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी सेकंड वाले को, और थर्ड वाले को अगेन एंगुलर एक्सीलरेशन के फार्मूले से प्रूफ करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे की प्रूफ की ओर। तो किसका फार्मूला यूज करेंगे? बताइए, आप ही बताइए हमें। देन बाय द फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एंगुलर एक्सीलरेशन, देन बाय द फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन के फार्मूले का यूज करेंगे। अब आप देखिए, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन it is denoted by alpha. The rate of change of angular displacement is called your एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर, तो इसे आप लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। चेंज इन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, फार्मूले के फॉर्म में, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको कई बार बताया गया है कि डिफिनीशन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। द रेट ऑफ, जब कभी भी आपका डिनोमिनेटर में डिवाइड में टाइम हो तो डिफिनीशन कैसे आपको बनानी है? द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड योर एंगुलर एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो आते हैं, बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, बट डिफरेंशिएशन के फॉर्म वाला। तो इसे डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आपका क्या हो रहा, तो आप बताएंगे सर एंगुलर वेलोसिटी, दैट मीन्स ओमेगा। अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई टी टी। कहानी क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। अब आप हमें बताइए, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी में क्या हम डी थीटा बाई डी थीटा का मल्टीपल कर सकते हैं?
तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में या किसी भी साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं, या ये कहें कि डी थीटा बाई डी थीटा का मल्टीप्लाई हम डी ओमेगा बाई डी टी से कर रहे हैं, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अब आप सीधा सा क्वेश्चन उठा सकते हैं, सर डी थीटा बाई डी थीटा का ही मल्टीप्लाई। अब आप देखिए कहीं पर भी इसमें जो प्रूफ करना है, अल्फा भी आ रहा है, ओमेगा भी आ रहा है, टाइम तक भी आ रहा, बट डी थीटा कहीं भी आपका इसमें आ नहीं रहा। इसलिए डी थीटा बाई डी थीटा का आपको अपने से मल्टीप्लाई करना है। इस बात को आपको थोड़ा सा लर्न भी रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यदि हम इसको अरेंजमेंट कर दें किस टाइप से, डी ओमेगा बाई डी थीटा को लेफ्ट साइड लाइए इनटू डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है? क्या किए हैं, ऑर्डर चेंज किए हैं डिनोमिनेटर में, डी थीटा को लेफ्ट में और डी टी को राइट साइड में। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमें बताइए डी थीटा बाई डी टी क्या फार्मूला होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर, क्या आना चाहिए, ओमेगा angular velocity, since omega equal to omega is your angular velocity, angular velocity का क्या फार्मूला होगा, d by dt the rate of change of angular displacement। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इसका फार्मूला होता है। इस फॉर्म में पुट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें डी थीटा बाई डी टी की प्लेस में पुट कर सकते हैं ओमेगा। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, ओमेगा ओमेगा वाली क्वांटिटी जो है, मतलब जो भी क्वांटिटी उनको एक साइड रखेंगे और बाकी को दूसरे साइड रखेंगे। तो देखिए डी थीटा डिनोमिनेटर में है, ट्रांसपोज करेंगे अल्फा इंटू डी थीटा हो जाएगा। अभी अल्फा इक्वल टू सेम लिखा है, इम्प्लाई दैट अल्फा और डी थीटा आपका डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर लाएंगे तो डी थीटा इक्वल टू ओमेगा आपको पहले लिखना है इंटू डी ओमेगा। यहां तक कहानी क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर इसे आपको इक्वेशन फर्स्ट देना है। आइए एक बार इसको हम लोग जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट मींस डी बाई डी टी ओमेगा। ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, दैट मींस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पास आपको डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, डी थीटा को इधर ट्रांसपोज करेंगे, दोनों को इंटरचेंज करेंगे डिनोमिनेटर में। क्यों करेंगे, क्योंकि आपका डी थीटा बाई डी टी जो है वो फार्मूला बनता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का। क्लियर है? तो डी ओमेगा बाई डी थीटा को ट्रांसपोज किए लेफ्ट साइड में, इधर वाली ट्रांसपोज नहीं इंटरचेंज कर लिए, उठा करके यहां से यहां रख दिए और टी टी को इधर रख दिए। तो इसका फार्मूला बन गया ओमेगा। क्लियर है? अल्फा इंटू डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट दें। यहां तक कहानी क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर बहुत ही खतरनाक तरीके से क्लियर है। लिमिट्स बिल्कुल सेम रहेंगी। यदि आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन बाय इंटीग्रल मेथड का प्रूफ देखा है तो लिमिट बिल्कुल सेम रहेगी। लिख देते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0 इट्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 and initial
एंड कॉमा कर लेते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू 0। एक बात आपको ध्यान रखना है, थीटा इक्वल टू 0 का मीन्स यहाँ पर आपका इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा एंड एट टाइम t, जहां आपका t जो है वो फाइनल टाइम है, इनिशियल टाइम आपका 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, दैट मीन्स इनिशियल टाइम पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 एंड इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0। एट टाइम t आपका कुछ ना कुछ टाइम होगा, इट्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी आपकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड कॉमा ही कर लेते हैं एंड लिख दीजिए ज्यादा ठीक है, एंड क्या कर सकते हैं फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। आइए एक बार लिमिट को हम लोग और रिकॉल करते हैं। एट टाइम t इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 एंड इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0। एट टाइम t आपका कुछ ना कुछ टाइम होगा, फाइनल टाइम है यहाँ t, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जी बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए आइए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एक काम कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग अच्छे से नोट्स लेकर के बैठा करें और इसको अच्छे से लिख लें या इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक हम इसको मिटाने की व्यवस्था करते हैं। डस्टर जी आ चुके हैं, तो लीजिए मिटाए दे रहे हैं। अब क्या करना होगा, आप कह देंगे सर ये तो हमें इंटीग्रल मेथड फील हो रही है, तो कहीं आप इंटीग्रेट तो नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका गेस। क्या करेंगे, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट विथ above लिमिट्स। अब देखिए जो भी ये लिमिट्स दी गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इन लिमिट्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। इंटीग्रल ऑफ अल्फा इंटू डी थीटा, इंटीग्रल ऑफ अल्फा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ओमेगा इंटू डी ओमेगा। क्लियर है, तो आप कहेंगे जी सर क्लियर है, इंटीग्रेट कर दिए। बस अब आपको यही विशेष ध्यान देना है। डी थीटा आपको क्या बता रहा, तो आपको पता होने चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट होगा, तो लिमिट किसकी पुट करेंगे, थीटा। थीटा की लोअर लिमिट आप देखिए, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0, लोअर लिमिट 0 एंड योर अपर लिमिट थीटा। यहाँ पर आपका डी ओमेगा बता रहा है कि लिमिट किसकी पुट करेंगे, वेलोसिटी की। किस वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है जी सर, इनिशियल एंड फाइनल। अगेन देखते हैं कैसे लिमिट पुट करना है। ध्यान रखिएगा डी थीटा दैट मीन्स जैसे आपका लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसमें से पता चलता है कि आपका ये जो इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है।
तो हम जब कभी भी लिमिट्स पुट करेंगे वो x के लिए पुट करेंगे, तो सेम ऐसे ही डी थीटा आपको बता रहा है कि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो लिमिट रखेंगे थीटा की, दैट मीन्स आप किसकी रखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की लोअर लिमिट, या ये कह सकते हैं इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लोअर में, फाइनल आपका अपर लिमिट में। सेम ऐसे ही डी ओमेगा है तो इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी की लिमिट लोअर, फाइनल ओमेगा। क्लियर है जी सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहें तो इसे इरेज कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग अच्छे से कॉपी करके इंटीग्रेट भी कर लिए हैं। क्लियर है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, खूबसूरत सा इसका इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई करें। अब आप देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे अल्फा इज योर कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेट से बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ डी थीटा लिमिट पुट करेंगे 0 टू थीटा। क्लियर है, आप कहेंगे जी सर। इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ ओमेगा डी ओमेगा लिमिट पुट करेंगे ओमेगा 0 टू ओमेगा। अब आपके दिमाग में क्लियर होगा कि अरे सर ये बताइए, अल्फा को तो आप कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिए, बट ओमेगा को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? देखिए डी ओमेगा बता रहा है कि ओमेगा जो होगा मतलब ओमेगा के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेट होगा, तो दिस ओमेगा इज योर फंक्शन, इसका फार्मूला अप्लाई होगा, इट इज नॉट योर कांस्टेंट। बट हियर थीटा वाला कोई फंक्शन होता तो वो इसके लिए फंक्शन कवर करता। थीटा के अलावा कोई भी नंबर हो, वो आपका नंबर हो, कोई भी क्वांटिटी हो, एबीसीडी के वर्ड्स हो, वो सब आपके क्या कहलाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट। क्लियर है, आप कहेंगे जी सर। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ डी थीटा करेंगे तो कितना होगा, पता होना चाहिए। इंटीग्रल ऑफ डी थीटा इक्वल टू थीटा, लिमिट पुट करेंगे 0 टू थीटा। आइए देख लेते हैं कैसे हुआ है। आपको पता होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू, तो आप कहेंगे सर इट इज 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x का फार्मूला 1 है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx कितना होना चाहिए, आप कहेंगे सर x। आपको ध्यान रखना होगा इंटीग्रल इज आर रेसिप्रोकल, या ये कह सकते हैं अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अपोजिट प्रोसेस का मीन्स क्या है, देखिए आइए क्लियर समझ लेते हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ तो 1 का इंटीग्रल आपका x होगा, x के रिस्पेक्ट में। तो यदि आप बताइए क्या हम इसे इंटीग्रल dx इक्वल टू x लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी सर, क्योंकि यहाँ तो 1 लेट किया जाता है, यदि 1 को नहीं लिखेंगे तब भी 1 है हमारा छिपा हुआ है, तो इंटीग्रल ऑफ dx कितना होगा सर x। अब आप बताइए तो इंटीग्रल ऑफ डी थीटा कितना होगा, जब x के रिस्पेक्ट में x, तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा। क्लियर है जी सर। तो सेम ऐसे ही डी थीटा का इंटीग्रल थीटा, बट इट इज योर डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे लिमिट राइट साइड में पुट करेंगे। आइए आगे बढ़ते, राइट साइड में कितना होगा, कुछ बच्चों को पता होगा कि कितना होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी करेंगे, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट ओमेगा 0, अपर लिमिट ओमेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे आए। देखिए क्या आपको एक इंटीग्रल का फार्मूला पता है, छोटा सा फार्मूला, इट इज द फर्स्ट फार्मूला ऑफ इंटीग्रल। फर्स्ट नहीं है, आपकी बुक्स में फर्स्ट नंबर में लिखा रहता है। क्या फार्मूला होगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब आप हमें बताइए इंटीग्रल ऑफ x dx कितना होगा। आप कहेंगे सर ये तो हमारे गांव का छोटू भी बता देगा। ध्यान रखिएगा, छोटू 11th और 12th पढ़ा होना चाहिए, 10th तक में नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, आपको पता होना चाहिए कि 10th क्लास तक इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन नहीं है। तो देखिए 11th या 12th क्लास में पढ़ा हुआ छोटू कैसे बताएगा कि यहाँ पावर सर कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए।
अब क्योंकि 1 ले लिए तो आप बताइए x की पावर n की प्लेस में 1 + 1 दैट मीन्स x² 2। क्लियर है? तो यदि हम यहाँ इंटीग्रल ऑफ ओमेगा डी ओमेगा लेंगे, पावर कुछ नहीं तो 1, ओमेगा टू द पावर 1 + 1 मुंडी में रख दीजिए, 1 + 1 डिनोमिनेटर में तो ओमेगा² 2। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए कि लिमिट कैसे पुट करेंगे, तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, तो आदत सी हो गई है। अब तो आदत सी हो गई है आपके साथ पढ़ने की और आपसे पहले ही एक स्टेप सोचने की। चलिए अच्छी आदत है। एक बार आपको थीटा की प्लेस में क्या पुट करना है, तो आप कहेंगे सर थीटा, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 इक्वल, एक बार आपको ओमेगा की प्लेस में ओमेगा² माइनस लोअर लिमिट ओमेगा की ही प्लेस में कितना पुट करेंगे, ओमेगा02/2। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये अल्फा का इससे मल्टीप्लाई अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा² माइनस ओमेगा02/2। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। 2 को ट्रांसपोज करिए तो 2 α थीटा इक्वल ओमेगा² माइनस ओमेगा02²। अब आइए माइनस ओमेगा² को ट्रांसपोज करेंगे तो कितना होगा, ओमेगा02 प्लस 2 α थीटा इक्वल ओमेगा²। आपको लग रहा होगा सर कहीं प्रूफ तो नहीं हो गया? देखिए अच्छे से देख लीजिए इसको, बिल्कुल प्रूफ हो गया होगा। लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में कर दीजिए, मतलब दैट मीन्स आपको लेफ्ट राइट कर देना है। ओमेगा² इक्वल ओमेगा02 प्लस 2 α थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, equation second is the derivation of third equation of rotational motion। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर। मेन पॉइंट पर एक बार आपको थोड़ा सा और बता देते। देखिए इंटीग्रल 0 टू थीटा अल्फा डी थीटा इंटीग्रल ओमेगा 0 टू ओमेगा डी ओमेगा इक्वेशन जो आपका फर्स्ट नंबर था उसको इंटीग्रेट किए हैं। थीटा बता रहा है कि लिमिट पुट करेंगे किसकी, आपको पता होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट वेलोसिटी की, अपर लिमिट डी ओमेगा आपको बता रहा है। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि खुद इशारा कर रहा है, तो डी थीटा 0 टू थीटा सेम है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लेंगे, अल्फा कैसे जानेंगे, डी थीटा बता रहा है, थीटा इज अवर फंक्शन, तो यहाँ थीटा है नहीं, डी ओमेगा में ओमेगा फंक्शन है, इट इज नॉट योर कांस्टेंट। देखिए अल्फा सेम है, इंटीग्रल ऑफ डी थीटा फार्मूला अप्लाई करेंगे, थीटा लिमिट राइट साइड में, इंटीग्रल ऑफ ओमेगा²/2 दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ x इक्वल टू x²/2, सो इंटीग्रल ऑफ ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा²/2। सिमिलरली आपको बताया जा चुका है। अब देखिए अल्फा सेम है, लिमिट पुट किए थीटा की प्लेस में थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितनी होगी, ओमेगा की प्लेस में ओमेगा ही पुट करेंगे तो ओमेगा² माइनस लोअर लिमिट में ओमेगा की प्लेस में आपको ओमेगा02² रखेंगे और अपॉन में 2। क्लियर है? तो कहेंगे जी सर। अब देखिए थीटा माइनस 0 इज योर थीटा अल्फा थीटा, ओमेगा² माइनस ओमेगा02/2, 2 को ट्रांसपोज करेंगे
डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर अगेन ट्रांसपोज इनटू लेफ्ट साइड। तो क्या होगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, और प्लस 2 अल्फा थीटा इक्वल ओमेगा स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे और लिख देंगे इक्वेशन सेकंड इज द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो इस तरह से हम लोग इसको 100% एक्यूरेसी के साथ प्रूव कर चुके हैं। इसको आप लोग अच्छे से 2 बार देखें, एक बार नहीं 2 बार, एक बार और देख लें ताकि आपको अगले जन्म तक भी याद रहे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, एंजॉय करें।